तो दर्शकों, दिसंबर का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे। हमें ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे लिए महीना कैसा जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है या उनके स्थान में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो हमारी मासिक राशि फल देश की श्रृंखला की तो जैसे हमने बताया शुरुआत तो कर दी है और हमने अब तक आपको 6 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं और यदि आपका कोई मिस हो चुका है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, यानी तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके जीवन में खासकर आपके स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगी। यदि पहले से कुछ समस्या चल रही है तो क्या उसमें आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी या नहीं। इसके अलावा हम आपके शिक्षा करियर के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, किस प्रकार की संभावनाएं बन सकती है, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार के उतार चढ़ाव या निवेश से आपको अवसर आपको मिल सकता है या उससे हाथ गंवा सकते हैं, तो ये भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपके प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, क्या आप लोगों का संबंध आगे बढ़ेगा या कुछ बात बनेगी। साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा उसे हम समझेंगे, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, तुला राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश आपके शुक्र तृतीय भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य के साथ बुध गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा भी अपनी गोचर की शुरुआत करेंगे। शनि आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर करें, अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके छठे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उनके ठीक विपरीत भाव में द्वादश भाव में केतु जो है कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके दशम भाव में कर्क राशि में गोचर करें, यहाँ पे मंगल जो है नीच अवस्था में और लंबे समय तक यहाँ पे रहेंगे। और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर करें वृषभ राशि में, यहाँ पे जो बृहस्पति है वक्री अवस्था में है। तो अब इसमें कुछ परिवर्तन भी देखेंगे, जैसे कि शुक्र जो है 2 दिसंबर को मकर राशि में यानी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 7 दिसंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके दशम भाव में गोचर करते हुए। इसके अलावा सूर्य जो है 13 दिसंबर को धनु राशि यानी आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपके 16 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे, अभी जो बुध है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शुक्र 28 दिसंबर को पुनः राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे शनि के साथ युति बनाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। अब इसको किस प्रकार से हम आपके सामने जो विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे वो किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो राहु केतु लंबे समय से आपके द्वादश और छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे राहु जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। कई बार इसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है और कई बार समस्या को जरूरत से ज्यादा आप अपने दिमाग में आकलन करके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आप तनाव या आप स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसकी वजह से भी कुछ आपको जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। राहु आपके छठे भाव में रोग रिपु ऋण को बढ़ावा देता है, जिसमें आपके जो आपके शत्रु पक्ष के लोग हैं या आपके जो विरोधी लोग हैं वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ हानि करने का प्रयास कर सकते हैं। तो राहु यहाँ पे आपको एक बैटल फील्ड यानी युद्ध के मैदान में खड़ा कर देता है, जहाँ पे इन सबसे लड़ना आपकी नियति बन जाती है। तो राहु जब यहाँ पे गोचर करते हैं तो आपको इन सबसे जूझना पड़ता है। तो ये भी बात सही है कि अगर राहु अगर आपको हिम्मत देते हैं इन सबसे जूझने के लिए तो आपको उससे बाहर निकलने की शक्ति भी देते हैं। तो राहु अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं तो उससे बाहर भी आप निकलेंगे। तो परंतु प्रॉब्लम रहेगी तो इसलिए पहले से अगर आप सावधान है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खान पान को उचित रखिए और आपको आंखों से संबंधित समस्या है या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, आंखों में इन्फेक्शन की समस्या या शुगर की वजह से कुछ साइड इफेक्ट की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर इनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में भी पड़ रही है और आपके द्वादश भाव में भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हृदय के मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें, कुछ भी लापरवाही उनके लिए घातक साबित हो सकती है। तो आपको रिकवरी देखने को मिलेगी पर बहुत समय लग सकता है, विलंब लग सकता है। कुछ आप कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव की वजह से भी कुछ तनावग्रस्त आप हो सकती हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि आप प्राणायाम करें, योगा मेडिटेशन करें, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसको आप हल्के में ना लें और इसको आप कंटिन्यू करते रहें। तो कुल मिला के आपका अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो आपका जो दिसंबर का महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से समान नहीं रहेगा। आप शिक्षा करियर की यदि हम चर्चा करें तो पंचमेश जो है पंचम भाव में गोचर करें, मार्गी हो गए हैं, तो आप पहले से काफ़ी बेहतर अपने आप को पाएंगे। आपके कार्य आपके जो शिक्षा क्षेत्र में जो आप संघर्ष का सामना करने वहाँ पे आपको गति देखने को मिलेगी, यानी आप शिक्षा और करियर में गति आपको देखने को मिलेगी। जो अब तक वक्री शनि की वजह से अटकाव महसूस कर रहे थे या कहीं ना कहीं आप पुनर्वृत्ति यानी कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको सफलता देखने को मिल रही थी, उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। लेकिन शनि यहाँ पे बैठ के आपको इस बात का जरूर रियलाइज कराते हैं कि आप अपनी मेहनत से अपनी
कर्तव्यों से, अपने संघर्ष से पीछे ना हटे, ईमानदारी से अपनी मेहनत करें तो परिणाम आपके पक्ष में निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके उच्च शिक्षा में थोड़ी सी बाधाएं जरूर देखने को मिल सकती है। नीच के मंगल की दृष्टि आपके चतुर्भाव में भी पड़ रही है, जो कैंपस प्लेसमेंट में भी आपके कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकती है। तो इसकी वजह से भी आप अपनी जो ऊर्जा है वो लूज कर सकते हैं या नकारात्मक ऊर्जा में रह सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव और हाई लेकर चलें। कोई भी आसपास के माहौल से अपने आप को प्रभावित करने की बजाय उसको एज अ चैलेंज लें, चुनौती लें और उसको आप उसे बाहर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी ऐसी दुविधा नहीं होती जिसे आप दूर ना कर सके। इसके अलावा कंपटीशन में आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें, जितना ज़्यादा उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही गंभीरता से लें। इसके अलावा करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आप अपने इमोशंस को एक सही डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे तो किसी के बहकावे में आके कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन आपके लिए हानिकारक ही साबित होगा। अब आप सोच रहे हैं कि आप इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाइए या कहीं और जाएं। इस प्रकार से अगर आप कंटिन्यू इस प्रकार से अगर आप इनस्टेबल मोड में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके करियर को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। मंगल यहीं पे रहेंगे, लंबे समय तक यहीं रहेंगे, तो हो सके तो आप इस प्रकार के जो भी नकारात्मक सोच से दूर रहें, आसपास के लोगों से प्रभावित ना हो तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा इन लोगों की वजह से भी आपके करियर में कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। अगर आप कुछ चैलेंज ले रहे हैं या आप कुछ नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसमें पूरे मन बनाकर चले, धैर्य के साथ चलें। स्थिति आपके पक्ष में रहेगी पर स्थिति थोड़ी सी लंबी रह सकती है आपके लिए, जो कि एक चैलेंज के रूप में आपके लिए आ सकती है। तो इसको आपको किस प्रकार से टैकल करना है ये आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। साथ ही हो सके तो किसी का मार्गदर्शन भी आप प्राप्त कर सकते हैं, पर क्योंकि बृहस्पति अभी आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो कोई मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा तो भी आप उस पर पूरी तरीके से अमल नहीं कर पाएंगे या पूरे तरीके से कह सकते हैं विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं विश्वास की कमी भी देखी जा सकती है। अब कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो जैसे मैंने बताया कि नीच के मंगल जो हैं आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब मंगल आपके सप्तमेश भी हैं और आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं। द्वितीय भाव के स्वामी आपकी वाणी को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी किसी को आहत कर सकती है। जहाँ पे आपको रिएक्शन देना है, प्रतिक्रिया देनी है, वहाँ पे आप चूक जाते हैं और जहाँ पे नहीं बोलना है वहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो इस वजह से भी कुछ आपको दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करे बुध के साथ, बुध यहाँ पे वक्री अवस्था में है। गलतफहमी का शिकार आसानी से हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप आसानी से देखा जा सकता है। खासकर अधिकारी के साथ भी कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से गलतफहमी देखी जा सकती है, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसकी वजह से भी आपकी वाणी अनियंत्रित हो सकती है। कहीं ना कहीं आप सुनने के मूड में नजर नहीं आएंगे, कुछ आप अपनी तरफ से बहसबाजी कर सकते हैं जिसमें आप सुनाना चाहेंगे बजाय सुनने के। तो आप ये समझते हैं कि आपने जो कहा है वही सत्यवाणी है, ये भी संभव नहीं हो सकता। तो आप बेहतर यही रहेगा कि सुनने का प्रयास करें, शांत भाव में रहें। जहाँ पे स्थिति आपकी प्रतिकूल है वहाँ से आप हट जाएं या उसको ज़्यादा उधेड़ बुन ना करें, उसको ज़्यादा सुधार करने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा। खामोश रहकर अपनी जो आसपास की परिस्थितियों को अच्छे से आकलन करें, ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद कुछ डिसाइड करके तब आप कुछ अपना तरफ से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पर प्रतिक्रिया तुरंत देना आपके लिए निश्चित तौर से हानिकारी साबित हो सकती है। अब ग्रोथ और प्रमोशन के लिए निश्चित तौर से आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। आपको स्थान परिवर्तन के साथ ही ग्रोथ प्रमोशन देखा जा सकता है। नई जॉब के लिए आप अपने आप को सहज भाव में रखें। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट या अति आत्मविश्वासी होने से आपको बचाना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया हो, उसका परिणाम आपके पक्ष में हो। और इसके अलावा जैसे शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठे हुए एकादश भाव में पड़ रही है और जो एकादश के स्वामी आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। आप अपने संघर्ष को जारी रखें, अपने मेहनत को जारी रखें, ईमानदारी से प्रयास करें तो स्थिति बहुत जल्दी आपके पक्ष में बनने वाली है और आपको अच्छी खासी ग्रोथ प्रमोशन देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि स्थान परिवर्तन के साथ ही आपको अच्छी ग्रोथ या प्रमोशन देखने को मिल सकता है। अब व्यवसाय के लिए किस प्रकार का माहौल रहेगा तो उसे हम समझेंगे। सप्तमेश नीच अवस्था में आपके दशम भाव में गोचर कर रही है। अब भाव भावात्मक की बात करें तो सप्तमेश जो है आपके सप्तम भाव से चतुर्भाव में है। तो रियल एस्टेट में, व्हीकल के बिजनेस में या कह सकते हैं कि वाहन इत्यादि के क्षेत्र में भी जरूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा जब तक कि आप किसी बारे में कॉन्फिडेंट ना हो और स्थिति आपके पक्ष में ना हो। ऐसा रिस्की प्रोजेक्ट से आप दूरी बनाकर रहें तो बेहतर रहेगा।
शेयर मार्केट में अच्छा परिणाम तो देखने को मिल सकता है। शुरुआत थोड़ी सी कह सकते हैं कि आपके पक्ष में रह सकती है, लेकिन जल्दी स्थिति आपके विपरीत भी जा सकती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट भी आ सकता है इसमें, ज़रूर से ज़्यादा इसमें निवेश करना। तो जब तक आप स्थिति को अच्छे से आकलन ना कर पाए या परिणाम को ना देख पाए, तब तक आप इससे दूरी बना कर रहें तो बेहतर रहेगा। कई बार आप अति उत्साही होकर भी कुछ गलत जगह निवेश कर जाते हैं और जिसकी वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। अन्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठहराव देखने को मिलेगा, विस्तार देखने को मिलेगा, साथ ही स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिला के आपको प्रयास उचित तरीके से करना है। इसके अलावा अगर आप अन्य क्षेत्र में कुछ निवेश के प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपनी फील्ड को बदलना चाह रहे हैं, अन्य स्थान के बाहर कुछ प्रयास करें, तो उसमें कुछ आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। कई बार प्रयास करने के बाद ही कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिल पाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल सकती है, बजट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा और खर्चे में काफ़ी हद तक आप नियंत्रण बना पाएंगे। पर क्योंकि अगर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो उसमें आप अच्छे से पहले देखभाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, कुछ हिडन कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से आप गलत डील में फंस सकते हैं। तो कुछ बुध जब वक्री अवस्था में होते हैं तो निश्चित तौर से इस प्रकार की पुनरावृत्ति देता है, जहाँ पे आप कई बार प्रयास करने के बाद आपको पता लगता है कि ये चीज़ सही नहीं थी, इसमें सुधार करना जरूरी था। तो जब तक एक एक पॉइंट्स क्लियर ना हो, जब तक एक बात क्लियर ना हो आपके सामने, तो डील को साइन ना करें तो बेहतर रहेगा। 16 दिसंबर के बाद जो भी प्रयास करना है आप मध्य दिसंबर के बाद ही करें। विदेश के लिए अगर प्रयास करें तो उसमें थोड़ा सा आपको समझौता या कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, परिणाम कोई खास आपके पक्ष में रहने वाला नहीं है। तो इस वजह से भी आप कुछ अपना दिलचस्पी इस क्षेत्र से हटा सकते हैं। आप घरेलू उद्योग में कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको जरूर देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम प्रेम संबंध की चर्चा करें तो उसके लिए कैसा रहेगा, पंचम भाव में पंचमेश गोचर करें, ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक परीक्षा का जो घड़ी चल रही थी, अब थोड़ा सा उसमें आपको रिजल्ट की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपने कुछ दौरान जहाँ पे शनि वक्री अवस्था में थे, इस समय आपने अपने जो रिलेशनशिप को लेकर आप दोनों ने गंभीरता बना के रखी है, ईमानदारी बना के रखी है, प्रयास जारी रखे हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में रहने वाला है। और यदि इसमें कुछ कमी है तो निश्चित तौर से आप लोग एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है आप लोगों के बीच में। इसके अलावा अगर विवाह की चर्चा चल रही है तो पार्टी पक्ष की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा, आप ही की तरफ से कुछ जरूरत से ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। परिवार की तरफ से भी कुछ आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो विवाह की चर्चा में कुछ खास दिलचस्पी बनती नजर नहीं आ रही है। खासकर परिस्थिति कुछ इस प्रकार ऐसे हो सकती है जो कि आपके सोच के विपरीत रह सकती है, तो जिसकी वजह से भी थोड़ा बात आगे के लिए टल सकती है या बात अभी चलते चलते बंद हो सकती है। विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना? जैसा मैंने बताया, सप्तमी जो है मंगल नीच अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रही हैं। कहीं ना कहीं जीवन साथी की सोच जो है नकारात्मक सोच से प्रभावित हो सकती है, नकारात्मक सोच के कारण उग्रस्त हो सकती है, जिसकी वजह से किसी भी परिस्थिति को वो नेगेटिवली भी देख सकते हैं। साथ ही आप उसको कम आकलन कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट की कमी तो देखी जा सकती है। साथ ही आप अपने जीवन साथी रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। परिवार की तरफ से भी कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जहाँ पे बुध आपके वक्री अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर कर रही हैं, तो परिवार के साथ कोई ना कोई गलत फहमी बनी रह सकती है, जिसकी वजह से इसकी फ्रस्ट्रेशन, इसका झुंझुलाहट, इसकी चिड़चिड़ापन आपके जीवन साथी में देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि समस्या देखने को मिल सकती है। मंगल यहाँ पे जो नीचे अवस्था में लंबे समय से रहेंगे, बीच में वक्री भी होंगे, जैसे मैंने बताया 7 दिसंबर को। तो यहाँ पे जब स्थिति थोड़ी आपके विपरीत जा सकती है। अब यहाँ पे पुराने मुद्दे आप लोग के बीच में वापस उभर कर सामने आ सकते हैं, जिसको छोड़ना आपके बस की बात की नहीं होगी। यदि आप इसे छोड़ना भी चाहेंगे तो जीवन साथी इसको पकड़ के बैठ सकते हैं। हालांकि अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे एक बैलेंस स्थिति आप लोगों के बीच में बनी रहे, एक सहयोगिता, एक कॉपरेशन आप लोगों के बीच में बना रहे, लेकिन जीवन साथी के व्यवहार में, स्वभाव में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन की वजह से भी कुछ इस प्रकार की स्थिति बन सकती है जहाँ पे एक दूसरे के बीच में एक डिस्टेंस देखा जा सकता है। अब संतान प्राप्ति के लिए जो संघर्ष आपने अब तक का देखा है, उसमें कुछ कमी तो जरूर देखने को मिल सकती है और कुछ अच्छे मौके आपको जरूर मिलेगा। पर मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, दशम भाव में बैठते हुए इनकी अष्टम दृष्टि जो है मंगल की आपके पंचम भाव में पड़ेगी। शनि यहाँ पे पहले से गोचर करें। देखिए, शनि जब भी जहाँ पे भी गोचर करते हैं, स्थिति वह आपके लिए इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए आपको काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो आप अपने संघर्ष में जो है एक कांस्टेंट प्रैक्टिस जारी रखें, प्रयास जारी रखें, आपको परिणाम आपके पक्ष में मिलेगा। इतना जल्दी नहीं तो समय लग सकता है, पर समय लगेगा तो आपके परिणाम आपके लिए ज़रूर रहेगा।
आप हताश निराश बिल्कुल भी ना होए। संतान यदि है तो आप उनसे मिला जुला रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं, कुछ संतोष भी देख सकते हैं, कुछ असंतोष भी देख सकते हैं। अब उपायों की बात कर लेते हैं। सप्तमीज का उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। सब मंगल का उपाय आप ज़रूर करें। प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर में लाल वस्तु का दान कर सकते हैं और मंगलवार को गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं, घी रोटी और गुड़ भी खिला सकते हैं, जैसे आपका सामर्थ्य हो। इसके अलावा हो सके तो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अपने लग्नेश का भी उपाय कर सकते हैं। हालांकि लग्नेश आपकी जो है बेहतर स्थिति में रहेंगे। 2 दिसंबर को आपकी लग्नेश चतुर्भाव में आएंगे। उसके बाद आखिरी दिसंबर के समय यानी 28 दिसंबर को कुंभ राशि में शनि के साथ इनकी युति बनेगी। तब थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप को लेकर आपको कुछ उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, कुछ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। तो ऐसे में शुक्र की मजबूती के लिए आप शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें सफेद फूल अर्पित कर सकते हैं और साथ ही खीर का भोग लगा सकते हैं, जिसका प्रसाद अपने परिवार के साथ मिलजुल कर आप खा सकते हैं। साथ ही गरीबों में शरबत, मीठा शरबत जो है आप बांट सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो उपाय है आप इसे ज़रूर करें। और अगर आप इससे संबंधित कुछ अन्य उपाय अगर आप देख रहे हैं, जैसे राहु केतु की दशा आपके जीवन में चल रही है और राहु केतु क्योंकि आपके छठे भाव और द्वादश भाव में गोचर करें, तो आप इनका वो उपाय कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे बढ़िया उपाय। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप सीधा सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, जो एक ही पृष्ठ का है, एक ही पेज का है, और आप इसे नित्य पाठ कर सकते हैं। इससे राहु काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगे। जो भी आपको शारीरिक संबंधी समस्या है या लोगों के कारण कुछ आपको समस्या कारण फेस करना पड़े, तो उससे भी आपको काफ़ी ताकत मिलेगी। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही बृहस्पति का भी अगर उपाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यदि आपकी दशा चल रही है, बृहस्पति की अंतर दशा चल रही है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। अगर आप इसे करेंगे, इसका परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, इसके अलावा आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।